यह कहानी मीरा की है, जो एक शांत मगर रहस्यमय गांव में अपनी दादी के पुराने पुश्तैनी घर में अकेली रहती थी। यह गांव सदियों पुरानी कहानियों और दबी हुई फुसफुसाहटों से भरा हुआ था। मीरा को उस घर में आए हुए एक हफ्ता हो चुका था। रात के 12 बजे का समय था। गांव की बिजली जा चुकी थी और हर घर में सिर्फ एक छोटी मोमबत्ती की लौ जल रही थी, जिसकी परछाइयां दीवारों पर नाच रही थीं। मीरा अपने बिस्तर पर लेटी थी, तभी उसे बाहर से सूखी पत्तियों के खिसकने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी धीमी थी कि वह सोचने लगी कि शायद यह उसका वहम है। तभी उसके कान में एक ठंडी हवा का झोंका आया, जबकि खिड़की बिल्कुल बंद थी। और फिर उसे अपने ठीक बगल में, जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, एक आवाज आई, मीरा, तूने क्या किया? मीरा की सांसें अटक गईं। उसने झट से मोमबत्ती उठाई और चारों तरफ देखा, परंतु वहां कोई नहीं था। डर के मारे मीरा कांपने लगी। वह बाथरूम की तरफ भागी, शायद खुद को पानी के छींटे मारकर शांत कर सके। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, उसकी नजर सामने रखे एक पुराने धुंधले आईने पर पड़ी। आईना खाली था, पर जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, आईने में एक पल के लिए उसकी अपनी परछाई के बजाय एक साया, आंखें बंद किए हुए लंबे बालों वाली औरत का चेहरा दिखाई दिया। चेहरा इतना डरावना था कि मीरा चीखने वाली थी, पर उसके गले से तब आवाज नहीं निकली। और औरत ने आईने के भीतर से अपनी आंखें धीरे से खोली, और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं। मीरा तेजी से पीछे हटी और अपने कमरे की तरफ भागी। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और कांपते हाथों से अपना फोन उठाया। उसने देखा कि फोन में सिग्नल गायब है। वह जमीन पर बैठ गई। वह अपने दिल की धड़कन को खुद के कानों में सुन रही थी। तभी उसे दरवाजे के बाहर बरामदे में नंगे पैरों की गीली गीली आहट सुनाई दी। आहट धीरे धीरे उसके कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। मीरा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसकी सांस की आवाज भी ना निकले। आहट दरवाजे पर आकर रुक गई। एक लंबी ठंडी सांस दरवाजे के छेद से अंदर आई। हवा में सड़ी हुई मिट्टी और लोहे की हल्की गंध थी। मीरा को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसे याद आया कि दादी कहती थी कि यह घर एक जमींदार की नौकरानी की आत्मा से साबित है, जिसे यहीं मारकर दफना दिया गया था। तभी दरवाजे पर बहुत धीमी पर कठोर दस्तक हुई। मीरा ने हिम्मत जुटाई और आवाज में कांपते हुए पूछा, कौन है? जवाब में दरवाजे के बाहर से वही फुसफुसाहट आई जो कि पहले आई थी, पर इस बार वह और ज्यादा पास थी, जैसे दरवाजा अब बस एक कागज का टुकड़ा हो। और फिर दरवाजे पर एक आखिरी जोरदार वार हुआ, जिससे दरवाजे के कब्जे चरमरा उठे और दरवाजे के नीचे से खून की पिचकारी सी आने लगी, जो कि मीरा के पैर के अंगूठे को छू गई।
मीरा ने एक भीषण चीख निकाली और उसी पल मोमबत्ती बुझ गई। लोग कहते हैं कि उस रात मीरा के साथ क्या हुआ वो किसी को पता नहीं, पर अब मीरा बस एक बिस्तर पर पड़ी रहती है, ना किसी से बात करती है, ना हिलती है, ना डुलती है। तो दोस्तों, ऐसे ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रहस्य और रोमांच से भरी एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।